एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गिवन लिक्विड विद अ बॉल हैविंग रेडियस आर कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई। अगर मान लेते हैं कि किसी कंटेनर के अंदर कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया गया है और उसके अंदर एक मेटल की बॉल को रिलीज कर दिया जा रहा है, तो उससे करस्पॉन्डिंग हम लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी का बात करना है। शुरुआत करते हैं भाई। अगर हम लोग किसी भी बॉल को एट इक्वल 0 जस्ट रिलीज करेंगे तो सबसे पहले नीचे क्या लगेगा, नीचे उस ऑब्जेक्ट पर केवल और केवल mg लगता है। अब अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पूरी तरह से अंदर आ चुका है, तो जो बॉयंसी होगा उसके केस में भाई बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है V इमर्ज्ड रो ऑफ लिक्विड इनटू में G होता है, जहां पे V इमर्ज्ड बता रहा है कि डूबा हुआ वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। अब हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो स्फीयर है वो पूरी तरह से अंदर आ चुका है, तो ये V इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ठीक है, एट t इक्वल 0 तो वेलोसिटी 0 का जस्ट 0 होगा, लेकिन चूंकि मेटल का बॉल है तो नीचे की ओर mg ज्यादा होगा, बॉयंसी कम होगा। तो अगर नीचे की ओर फोर्स ज्यादा तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन भी होगा, तो नीचे की ओर कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। जैसे ही कुछ वेलोसिटी आएगा, पक्के से ऊपर की ओर एक और फोर्स, विस्कस फोर्स भी लगने लगेगा। स्टोक्स लॉ के हिसाब से हम लोग को पता होना चाहिए कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 6 पाई ईटा आर इंटू में वी। शुरुआत में वी कम होगा तो विस्कस फोर्स कम होगा, तो भी mg ज्यादा ही होगा तो स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो स्पीड बढ़ेगा। जैसे जैसे स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड बढ़ता जाएगा तो विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। क्योंकि विस्कस फोर्स और बॉयंसी अल्टीमेटली बढ़ते 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 जरूर एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो mg को काउंटर बैलेंस कर लेंगे, और जैसे ही mg को काउंटर बैलेंस कर लेंगे तो हम बोलेंगे कि अब उस जगह पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। शुरुआत करते हैं, एक बार देखते हैं कि कैसे निकालने वाले हम लोग उसको, ध्यान देते हैं। क्लियरली हम लोग एट टर्मिनल वेलोसिटी बात करेंगे तो जो mg होगा वो बॉयंसी प्लस विस्कस के बराबर होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है वो है सिग्मा इंटू वॉल्यूम करें, क्योंकि भाई मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में जी इज इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स की बात करेंगे, पूरा पूरा अंदर आ चुका है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मान लेते हैं लिक्विड का डेंसिटी है रो इंटू में जी, प्लस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी पे बॉयंसी और विस्कस मिल करके mg को बैलेंस कर लिया। पाई 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 हट जाएगा, आर 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 हट जाएगा, अगर हम 2 से कट कर देंगे तो यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 2। इस पूरे टर्म को उधर ले जाते हैं, कुछ कुछ जो जो चीजें कॉमन थी कॉमन ले लेते हैं, तो 2/3 कॉमन, पाई तो कट चुका है, आर का स्क्वायर कॉमन क्योंकि आर क्यूब में से एक एक आर तो कट चुका है ना, जी कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 3 ईटा इंटू में वी इंटू टी। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है वो आ जाएगा कितना, 2 आर स्क्वायर जी बाई में 9 ईटा और इंटू में क्या आ जाएगा सिग्मा माइनस रो, जहां पे सिग्मा, एक बार दोबारा बोल रहे हैं, जहां सिग्मा जो है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, रो लिक्विड की डेंसिटी है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एंड उसके अकॉर्डिंग बाकी आर तो रेडियस है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये आ गया हम लोग का टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। पहली बात, ये तो पेपर के दौरान या मतलब क्लासेस के दौरान टीचर बोलते याद कर लो, क्योंकि पेपर के दौरान डिराइव करना बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है भाई। जैसे हम तो यहाँ बहुत पेशेंस से बता रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कहानी, लेकिन अगर ये याद रहे तो बहुत आराम से कर सकते थे। अब अप्रोच करना शुरू करते हैं, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी v एंड r विल बी अ पैराबोला, बिल्कुल ठीक है। अरे भाई अगर एक वेरिएबल की पावर 1 एक वेरिएबल की पावर 2 हो तो कंफर्म पैराबोला होगा, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये सब जो है वो पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो पैराबोला होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। लिखा है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डायमीटर बॉल्स आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है भाई। अगर लिक्विड फिक्स कर देंगे लेकिन डायमीटर बदलेंगे तो आर बदलेगा, आर बदलेगा तो टर्मिनल वेलोसिटी तो बदल ही जाएगा ना, तो सेकंड तो गलत हो गया भाई। फिर आगे बढ़ रहे हैं, लिखा है मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लिक्विड के केस में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो घट जाता है, तो टेम्परेचर के बदलने से ईटा बदला ना, अगर ईटा बदल गया तो जो टर्मिनल वेलोसिटी बदल जाएगा। लिखा है मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक बात है ये, ठीक है। तो डिपेंड करेगा तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, तो ये भी ठीक है भाई। लिखा है दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू एसेस द डेंसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड, बिल्कुल सही बात है। हम लोग पता लगाने के लिए, मतलब लिक्विड का डेंसिटी पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग को टर्मिनल वेलोसिटी पता चल जाए, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर हमको पता हो, आर पता हो, तो हम रो तो पता लगा ही सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। लिखा है इफ बॉल आर ड्रॉप्ड विद सम इनिशियल स्पीड द वैल्यू ऑफ ईटा विल चेंज, नहीं भाई, ईटा तो सब्सटेंस के प्रॉपर्टी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जब तक हम टेम्परेचर नहीं बदलेंगे तब तक ईटा नहीं बदलेगा, जब तक हम लिक्विड नहीं बदलेंगे तब तक ईटा नहीं बदलेगा। अरे हम किसी वेलोसिटी से फेंके होते तो टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अचीव हो जाता, लेकिन आता यही, और इसी वजह से ईटा तो नहीं बदलेगा, ईटा नहीं बदलेगा, तो ये गलत है। तो कौन कौन सा ठीक है, इसका ए ठीक है, सी ठीक है और डी ठीक है। ए सी एंड डी ओनली, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना।